दो चार और के देखिए। हाँ, टेंजेंट नॉर्मल तो एक ही जैसे करना है। देखिए देखो भाई, एलसीडी में क्या है, देखिए अपने को एक तो लिमिट्स के ज्यादा सवाल आते हैं और डिफरेंशिएबिलिटी के ज्यादा आते हैं, है ना। ये क्या देखिए बेसिस है ना। देखिए अपने पास अपने एग्जाम में क्या ज्यादातर क्या एप्लीकेशन के सवाल आते हैं, है ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी पे तो क्वेश्चन आ जाते हैं, हर साल आता है कम से कम एक। लिमिट्स पे क्या ऑप्शनल रहता है, देखिए आता है नहीं आता है ना। दोनों ही बातें रहती हैं, है? ठीक है भाई। कंटिन्यूटी जो है देखिए उस पर भी क्वेश्चन आता है, तो बताओ सी एंड डी करके जाता है, देखिए ना। एक ऑप्शन है कंटिन्यूअस, एक ऑप्शन है डिफरेंशिएबल, है ना। तो इसमें क्या देखिए आपको जैसे कायदे से तो क्या है भाई, देखिए हमारी तो सलाह ये रहती है कि डिफरेंशिएबिलिटी करना चाहिए। तो डिफरेंशिएबिलिटी जब आप करेंगे तो उसमें क्या लिमिट निकालेंगे, है ना। और कंटिन्यूटी, है ना, उसमें जितनी रिवीजन हो गया रादर देन कि भाई अपन पहले लिमिट पढ़ रहे हैं फिर टाइम खत्म हो गया तो बाकी पढ़ ही नहीं पाए, है ना। ठीक है, इससे कहीं बेहतर है कि आप डिफरेंशिएबिलिटी पढ़िए, टाइम बच रहा है तो बाकी पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िए, है ना। ठीक है, जैसे आपको जैसे इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़िए, उसमें जितना इनडेफिनिट आ गया बाकी सीख के क्या करेंगे, है ना। ठीक है, ये है ना, डेफिनेट पढ़िए। ठीक है भाई। तो एप्लीकेशन जैसे डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़िए, उसमें डिफरेंशिएशन हो गई, है ना। तो मतलब एप्लीकेशन पे जाइए, स्पेशली इन दिस लिमिटेड टाइम फ्रेम, है ना। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको आते हैं, है ना, कोई थियोरेटिकल चीजें तो आती नहीं है, देखिए, है ना। तो लिमिट्स में क्या है देखिए, लिमिट्स में क्या है देखिए, लिमिट्स से भी एक बहुत अच्छी बात जो है देखिए, काफी कुछ एरिया जैसी है देखिए, है ना, कि लिमिट्स भी ज्यादातर जगह क्या होता है अपन जैसे लिमिट आप डिफाइन करते हो शायद, है ना। ठीक है भाई, तो आपने जैसे भी पढ़ा हो मुझे नहीं पता, है ना। तो उसमें अपन ज्यादातर जगह क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई, है ना, कि भाई लेफ्ट कैलकुलेशन टेक। देखिए प्राइमरीली वी रीड लिमिट्स in a manner that we calculate. देखिए we may not necessarily have a very bright idea as to what we are calculating, but we know methods to calculate limits, है ना? अपने को काफी मतलब काफी या जो भी कुछ थोड़ा बहुत तरीके पता है जिससे अपन लिमिट निकाल लेते हैं देखिए, है ना। क्या निकाला अपन ने, क्यों निकाला, है ना, वो एक अलग बात है देखिए, है ना। क्योंकि लिमिट को अपन क्या देखिए बहुत प्रिसाइसली डिफाइन नहीं करते हैं स्कूल लेवल पे, है ना। क्यों, जैसे आप कहते हो लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो क्या कहते हो कब करती है? हाँ देखिए देखिए, शब्दावली आपकी क्या होती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो। अब देखिए ये अपने आप में एक विडंबना है कि एक चीज आपको पता ही नहीं है और आप कह रहे हो उसका लेफ्ट राइट निकाल रहा हूं मैं। जिस चीज को डिफाइन करना है आप कह रहे हो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसका मतलब क्या आपको लिमिट के बारे में बहुत जानकारी है, तभी तो आप लेफ्ट राइट निकालने पहुंच गए हैं। अरे जो पता ही नहीं है उसका लेफ्ट राइट कहां से निकलेगा, है ना। फिर आप कह रहे हो जब लेफ्ट राइट दोनों रहेगा तो वो हो जाएगा। तो मतलब देखिए बाय द वर्च्यू ऑफ द टर्मिनोलॉजी दैट वी आर यूजिंग, देखिए इट इज अ वेरी, क्या बोलना चाहिए, बहुत ही निकृष्ट श्रेणी की डेफिनेशन है देखिए, है ना। वेरी डिमीनिंग टाइप की देखिए, है ना, कि आप किसी चीज को डिफाइन कर रहे हो किसी और उसी के टर्म्स में उसको डिफाइन कर रहे हो, कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी राइट हैंड लिमिट आ जाएगी, यहां सारा लिमिट ही नहीं पता है तो उसका लेफ्ट, है ना। तो क्या देखिए वी हैव अ सेंस ऑफ व्हाट लिमिट इज, और अपन क्या उसको कैलकुलेट करना जानते हैं। दो बातें हैं देखिए, ठीक है भाई। प्रिसाइसली अपन लिमिट्स को डिफाइन अभी नहीं करते हैं देखिए, है ना। अपन उसको कैलकुलेशन, जैसे मैथ्स में लगभग लगभग सारे चैप्टर्स आप उल्टा पढ़ते हो, पहले निकालना सीख जाओ देखेंगे बाकी, है ना। ठीक है ना, पहले कुछ सीख ही जाओ, नहीं तो आपको क्या वो एब्स्ट्रैक्ट लगता है कि क्या कर रहे हैं यार, है ना। ठीक है भाई, इसलिए क्या देखिए अपने को कैलकुलेशन टेक्निक्स आनी चाहिए। क्यों भाई, तुमको आती है बढ़िया, ठीक है देखिए, है ना। तो इसमें क्या है लिमिट्स में जो कैलकुलेशन, है ना, लिमिट में क्या देखिए आप लोगों को क्या देखिए आजकल, हालांकि पहले ऐसा नहीं था देखिए, आजकल ये ज्यादा है देखिए, है ना। सीरीज एक्सपेंशन ठीक ठाक से आना चाहिए भाई देखिए, है ना। ये देखिए क्या हो गया भाई, हाँ है ना।
है सीरीज एक्सपेंशन और l'Hopital's रूल देखिए, है ना, इसका लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, अमूमन इसका ज्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है भाई, बाकी क्या देखिए, तीसरा जो सबसे ज्यादा चीज है वो क्या है, ये कुछ चीजें अपन क्या याद कर लेते हैं देखिए, है ना, और उसको खुद ही स्टैंडर्ड बना देते हैं। ठीक है, अपना स्टैंडर्ड है ना, सबका अपना अपना स्टैंडर्ड रहता है भाई। आपने 4 चीजें याद कर ली, इन्होंने 10 चीजें याद कर ली, तो उनके लिए 10 चीजें स्टैंडर्ड है ना, उस दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, है ना। प्राइमरली क्या देखिए, ये देखिए, बाकी डेफिनेशन के बेस पे आप कुछ कर रहे हो वो एक अलग चीज है देखिए, है ना। ठीक है, देखिए कंटिन्यूटी में क्या है, देखिए कंटिन्यूटी वगैरह डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह तो फिर भी ठीक है देखिए, है ना, उनकी तो अपने कोई लिमिट्स के टर्म्स में अपन डिफाइन कर देते हैं, रिज्यूमिंग के लिमिट सबको पता है देखिए। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फिर कंटिन्यूटी पूछा जाता है ज्यादातर देखिए, है ना, है ना। तो चुप चुप रहो यार, हाँ है ना, हाँ ठीक है भाई। तो उसमें क्या है कि अपन देखिए कंटिन्यूटी में मोर ऑफन देन नॉट, देखिए अपन तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाए। देखिए कंटिन्यूटी में क्या होता है, देखिए ज्यादातर फंक्शन जो आप जानते हैं उसमें क्या है, देखिए वो कंटिन्यूअस होते हैं देखिए, तो अपने को उन्हीं का कॉम्बिनेशन कुछ आता है ना। अपने पास क्या देखिए, एक तो ये एक इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट देखिए, है ना, इनकी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट गिनवाते हैं लोग, है ना। ठीक है भाई, सी नंबर, हाँ है ना। ठीक है, देखिए बाकी क्या देखिए, ज्यादातर फंक्शन जो आप जानते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, आप जो जानते हैं, है ना। ठीक है भाई, दूसरा क्या है देखिए कि ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है, मॉड भी आ जाता है देखिए, है ना, मॉड में ऐसे चोंच बन जाती है, क्यों भाई, है ना। तो एक ये मॉड है, एडिशनल है देखिए, बाकी कोई नहीं है तो नहीं है देखिए, हाँ। तो ये देखिए क्या है इसमें, ये काउंटिंग है देखिए, बाकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी आप जानते हैं देखिए, तो नहीं नहीं देखो, तो कुछ चीजें क्या होती है देखिए, आपके पास कुछ फंक्शंस भी डिटरमिन कर लेते हैं सब्जेक्ट टू सम गिवन रिलेशंस। अगर आपको कुछ रिलेशंस दिए हैं तो आप वहां फंक्शन, तो अपन खैर देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा सीरीज एक्सपेंशन l'Hopital इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं, है ना। जैसे कि अरे कहाँ गया यार, सॉरी। ठीक है भाई, पेन बहुत ही पतली है यार, हाँ ठीक है चलो। सैंडविच थ्योरम जो है देखिए, है ना, सैंडविच थ्योरम आप लोगों को थोड़ा बहुत शायद पता हो, है ना। हाँ नहीं, सैंडविच थ्योरम क्या देखिए, क्या हो गया इसको, हाँ चलिए चलो। हाँ, देखिए सैंडविच थ्योरम जो है, हाँ अमूमन क्या देखिए, सैंडविच थ्योरम इज समथिंग जो कि ज्यादातर क्या देखिए, हाँ अवॉइड की जाती है। देखिए सैंडविच थ्योरम 2-3 जगह काफी काम आते हैं, कि वैसे तो सैंडविच थ्योरम क्या देखिए बहुत अच्छा तरीका है क्वेश्चन को करने का, है ना। लेकिन क्या है कि जहां पर वो प्राइमरीली यूज होता है वो अपन करते नहीं है देखिए, है ना। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो कर ही लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। अब ऐसे तो क्या बोले देखिए, कोई अपन ऐसा गोल्डन रूल थोड़ा बना रहे हैं बिना उसके बिना इसके, ठीक है भाई, हाँ। तो जैसे क्या देखिए, छोटे छोटे सीरीज एक्सपेंशन अगर आपको आते हैं, जैसे 10x cot 10x का एक्सपेंशन जानते हैं आप, हैं हाँ x प्लस, हाँ हाँ फिर नहीं नहीं अच्छा, हाँ प्लस थ्री देखिए, डॉट 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 ऐसा ऐसे लिख देते हैं, ठीक। इस 7 वाला जानते हैं आप, 7 वाला, वेरी गुड, हाँ
ऐसे लिख देते हैं लोग, है ना, ऑर्डर ऑफ एक्स की पावर 7, है ना, जो भी होगा देखिए वो ज्यादा का आपने ठीक है भाई, 2-3 और जैसे क्या है कि ठीक है, पर ये सब जब जानते हैं तो बहुत खुशी की बात थी, फिर तो अपन इसको कर ही लेते हैं देखिए, है ना। हाँ हाँ, अरे गपबाजी मत करो भाई, देखिए ज्यादातर क्या लोग एक्स अप्रोचेस 0 ही करते हैं देखिए। हाँ एन एप्सिलॉन एन, जैसे ये है देखिए, ठीक है भाई। तो इसमें आप क्या देखिए, देखिए सबसे पहले तो ये है, बाकी तो बातें अलग हैं, है ना, कि इसमें अपन कौन सा तरीका लगाएंगे देखिए ना। ठीक है भाई, है, बोलिए। जैसे ये बता रहे हैं सैंडविच थ्योरम, है ना, ये देखो बेटा सैंडविच जनरली नहीं लगेगी खैर, है ना, इसको करेंगे कैसे देखिए। एक तो ये देखिए कि हाँ, एक अपन लॉपिटल रूल लगा सकते हैं, ठीक है भाई, और एक अपन सीरीज एक्सपेंशन लगा सकते हैं। देखिए रूट एक्स तक तो जैसे रूट रहता तो फिर भी क्या है, आदमी ऐसा रैशनलाइजेशन वगैरह कर देता है क्या। अभी एन वेन है ना, तो रैशनलाइजेशन क्यूब रूट फोर्थ रूट में रैशनलाइजेशन इज नॉट अ वेरी फिजिबल प्रोसेस, है ना भाई। तो या तो अपन इसमें सीरीज एक्सपेंशन लगा दें और या फिर लॉपिटल रूल लगा दें, है ना। ठीक है भाई, लॉपिटल रूल लगाएंगे तो आप समझ रहे हैं एन टर्म्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना, इतनी सारी है ना। ठीक है भाई, हालांकि देखिए वो जैसे अपन इसको मान लीजिए सीरीज एक्सपेंशन की दिशा में जाते हैं, तो पहला वाला आप जानते ही हैं, दूसरा वाला क्या होगा देखिए, लास्ट में क्या जाएगा देखिए, अपॉन एक्स। अब इसमें क्या है देखो, हाँ इसमें देखो भाई ये 1/, ठीक है ना। अब इसमें ऑफकोर्स देखिए, तो इसमें क्या अपन इधर सब क्या करते हैं, हाँ इधर बायनोमियल एक्सपेंशन करते, तो आपको दिख रहा है देखिए, अब पूरी मजदूरी थोड़ा करेंगे, ठीक है भाई। जब इसको करेंगे देखिए, तो अपने पास क्या क्या देखिए, देखिए इसकी खोपड़ी से हाफ आ जाएगा, है ना, इससे 1/, रहेगी, तो 1/2 सब जगह आगे देखिए, ये हाफ तो सब जगह ही फैक्टोरियल है, तो क्या हुआ। फिर इसमें क्या है देखिए, हाफ है तो 2 2 कट जाएगा, जैसे 3 स्क्वायर आएगा और 1/3 नीचे आएगा तो 3 कट जाएगा, ये एन स्क्वायर है, 1/n नीचे आया तो n कट गया, तो क्या बचा भाई आपके पास, हाँ, अरे यार 2 से लेके क्यों निकलेगा भाई, सॉरी, और फिर बाकी अदर अपॉन एक्स, 1 कट गया, आपका आंसर क्या आ गया मस्त, n इंटू 4, हाँ बाय, ठीक। अब इसमें लॉपिटल रूल भी ठीक ठाक था देखिए, बस क्या देखिए अपने को क्या हो रहा था देखिए, जैसे मान लो कॉस को डिफरेंशिएट करते तो साइन हो जाता, और नीचे में एक्स हो जाता, साइन एक्स बाय एक्स मान लीजिए, ठीक है, बार बार लिखते जैसे कॉस 2x की पावर हाफ था, है ना,
इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप समझिए एक कॉस को डिफरेंशिएट किया आपने तो वो साइन हो गया, बाकी तो कॉस ही रहे, तो जीरो अप्रोचिंग जीरो वो सारे क्या हो जाएंगे 1। बस ये जो साइन है ये अपॉन एक्स साथ मिलके 1 हो जाएगा, है ना। तो वो भी एक फिजिबल तरीका है देखिए, है ना भाई, कि आप जैसे cos 3x की पावर 1/3 तो 1/3 काम का है, फिर cos 3x की पावर -2/3 हो तो x अप्रोचेस 0 1 ही कर देंगे, एक आएगा 3 sin 3x, है ना। तो उसके नीचे x लगा ही हुआ है तो वो अपना काम कर देगा देखिए, है ना। उसके लिए अपने ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती है ना। तो लॉपिटल रूल इज ऑल्सो अ फिजिबल मोड हियर देखिए, है ना। सीरीज एक्सपेंशन देखिए अपने काम आता है देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है देखिए, है ना। ठीक है भाई, सीरीज जैसे आप देखिए, जैसे ये सीरीज एक्सपेंशन है ना। और फिर क्या देखिए अपन जानते होंगे देखिए हाईएस्ट, जैसे जितनी देखिए इसमें क्या होता है, जो सबसे छोटी पावर होती है जो बचती है मतलब, है ना, वो अपने काम आती है देखिए। जैसे यहाँ जब x 0 को जा रहा है, जब x इंफिनिटी को जा रहा है तो जो सबसे बड़ी पावर है उसको अपन कहते हैं वो डिसाइडिंग होती है ना। इसलिए वर्ड यूज होता है डोमिनेटिंग टर्म, है ना। डोमिनेटिंग टर्म लिमिट्स डिसाइड करती है ना। तो जब हाईएस्ट पर x 0 अप्रोच कर रहा है तो लीस्ट डिग्री टर्म्स आर डोमिनेटिंग, जब x इंफिनिटी जा रहा है तो हाईएस्ट डिग्री टर्म्स आर डोमिनेटिंग। जैसे क्या है, कोई आपसे ऐसे पूछ रहा है, मान लीजिए ये देखिए, है ना, इंफिनिटी वाला ऐसे कर लीजिए, हाँ हाँ ज्यादा पावर चढ़ा दो और क्या। पाइप चढ़ा दो, अपने क्या जा रहा है। हाँ तुम लोग को ये कहाँ तक का समेशन पता है भाई? हाँ है, कहाँ तक का समेशन पता रहता है? क्यूब। वेरी गुड। हाँ बेटा, ये देखिए, है ना, ये देखिए, इसको आप इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, है ना। अभी देखते हैं अपन, देखिए क्या है, मैं तो आपसे ये सलाह दूंगा, देखिए ये याद रखिए, है ना, कि भाई 1 की पावर r पूरा फॉर्मूला तो आप क्या याद रखेंगे, क्यूब तक का तो आपको याद होना चाहिए वैसे, है ना। हाँ ये इतना आता है देखिए, क्या बेटा? हाँ नहीं नहीं, मेरे को पागल हूं मैं थोड़ा, मैं पूरा थोड़ा याद है मेरे को, हाँ है ना। ठीक है कैसे, हाँ ये देखिए प्लस, और फिर जो आता है देखिए, मेन ये देखिए कि इसके कोफिशिएंट हमेशा 1/r+1 आता है और इसका कोफिशिएंट हमेशा 1/2 है ना। तो जैसे आप लोग को एक दो याद है, अगर मान लीजिए जैसे सम का तो n×n+1/2 है ना, तो हाफ हाफ हो गया। और क्यूब का क्या होता है, n×n+1 × 2n+1/6 है ना। तो स्क्वायर, वेरी सॉरी, हाँ स्क्वायर का होता है ना। तो वो 2n³/6 आ गया, तो n³/3 हो गया, और 3n²/6 आ गया, तो वो n²/2 हो गई। क्यूब उसका क्या आता है, n² मतलब n की पावर 4 + 2n³ प्लस n²/4, तो n की पावर 4/4 प्लस n³/2, है ना। ठीक है, अपन तो बस ये कोई प्रूफ नहीं दे रहा हूं मैं, आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आपको 2-3 जो जानते हैं उसमें भी यही है ना। तो इसमें क्या है देखिए, अपन को क्या देखिए, अपना n अप्रोचेस इन्फिनिटी लिमिट निकालना है, तो अपना काम तो क्या इसी से हो जाएगा, है ना, पहले वाले से ही हो जाएगा देखिए। ठीक है भाई, पहले वाले में अपन क्या लिख देंगे, n की पावर 5/5 प्लस डॉट डॉट डॉट, है। अपन को तो n की पावर 4 भी नहीं लिखना है, क्यों भाई। दूसरा वाला क्या हो गया, n की पावर 6/6 अपॉन
अपॉन क्या आ गया, n की पावर 11, ठीक है भाई, है ना। तो अपना आंसर कितना आ गया, 11/30। सर अगर किसी को बता दिया तो क्या कर सकते हैं? हाँ बेटा, हाँ इंटीग्रेशन से बताता हूँ, कायदे से इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, देखिए है ना। क्या बोल रहे हैं, अरे ये कोई बात होती है यार, है ना, इसका क्या जवाब दिया जाए, है ना, इसका कैसे जवाब देंगे बेटा, है ना। खैर, है ना, इंटीग्रेट, हाँ वैसे क्या देखिए, आइडियली दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, ठीक है भाई, इससे अब मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो इंटीग्रेशन भी क्या है, देखिए इट इज अ लिमिट, है ना, लिमिट ऑफ अ सम, ठीक है भाई, उसके आंसर जो आप लिखते हैं वो यहीं से आते हैं। खैर, जैसे आप लोगों ने कभी ये सोचा है, खैर पता नहीं, इतना सोचा भी नहीं होगा आपने, हाँ ना? ठीक है, जैसे ये x की पावर n dx है, तो ये इतना आता है, कैसे आता है ये, है, नहीं नहीं, इंटीग्रेट करके थोड़ा होता है यार, चुप रहो, हाँ है ना, ये आता कैसे है। क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली अपन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज द लिमिट ऑफ अ सम। जैसे अगर आपने एक सम लिखा, चुप रहो यार, है ना। अरे देखिए, मैं आपको जो पूछ रहा हूँ देखिए, कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए आंसर क्या था सबको पता है, देखिए है ना, उसकी कैलकुलेशन टेक्निक है, उसमें सब यूज होता है। खैर, मुद्दे की बात देखो, जहां तक इसको कायदे से इसको इंटीग्रेशन करना चाहिए, आपको दिख नहीं रहा है यार, इसको n की पावर 5 से डिवाइड कर देंगे, इसको n की पावर 6 से, और इसको n, तो कुल मिला के n की पावर 11 हो गया। तो ये पहला वाला क्या हो गया, 0 से 1 x की पावर 4 dx, क्यों भाई, है, अरे पहला वाला हो गया ना, टी आर वगैरह लिखते हो आप, है ना, ये 0 से 1 x की पावर 4 dx हो गया, ये x की पावर 5 हो गया, ये x की पावर 10 हो गया, और ये देखिए ना, 6 5 11 है, तो 11 11 अपना एडजस्ट भी हो है। हाँ तो ये ज्यादा फिजिबल तरीका है, ऑफ कोर्स, है ना, है, सोचना मुश्किल है, नहीं नहीं, इसमें आप देखिए, इसमें सोचना मुश्किल है बोलना गलत बात, देखिए इसमें आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, भाई आप और क्या सोच रहे हैं, भाई देखिए, सम टू एन टर्म्स में आप है एन अप्रोचेस इंफिनिटी, या तो ऐसी चीज लिखी हो जिसको आप जोड़ पाए, या तो कोई ऐसी चीज हो जिसको आप जोड़ पा रहे हैं, वो आप कर नहीं पा रहे हैं, तो आपके पास और कौन सा ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। ऐसा तो है, देखिए दिक्कत तो तब होती है जब बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं ना, ये तो आता ही एक तरीका है, तो वो लगा दिया। अगर अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर इंक्लाइंड है, तो वी डोंट हैव मच ऑप्शन। भाई ये स्क्वायर क्यूब दिया रहता तो फिर भी अपन लार टपका के सॉल्व करते, ये 4 5 10 देने से अपने वो भी चला गया, वो ऑप्शन भी खत्म हो गए। आप इसको देखिए, सीरियसली सोचिए, वी डोंट हैव मच ऑप्शंस हियर, है ना। ऐसे नहीं कि बहुत सारे तरीके हैं जिसमें से अपन सोच रहे हैं कौन सा लगाएं, तो वो लाइन ऑफ थॉट तो वही हो सकता है। ये तो क्या है, मैंने आपको एक पर्टिकुलर चीज बता दी जो चलिए ठीक है, यूज आई नहीं आई, है ना, बट आइडियली ये अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल है ना, ठीक है भाई। हम्म, चलो भाई देखो, हाँ, अरे ठीक है, देखिए हाँ, फिर इसमें क्या है कि, हाँ एक दो क्वेश्चन करा के फिर मैं, लिमिट्स में क्या देखिए, कुछ अपने को क्या है कि ऐसा, जिस, अरे क्या हो गया इसको, हाँ है ना, जैसे कभी कभी कोई आपसे ऐसे कह दे, है ना, हम्म, लिखिए ए, ये दिया है आपको, देखिए ना, वेयर
इफ exists, find, अरे बातचीत मत करो मेरी, फाइंड दिस लिमिट, है ना, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है दिया हुआ लिखी है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसमें क्या है देखो भाई, अपन इसमें इसको ए एन से डिवाइड कर देते हैं, देखिए अपने को ये बनाना है ना, तो अपन क्या कर देते हैं, ए एन प्लस 1 बाय ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस ए एन माइनस 1 अपॉन ए। ठीक है भाई, तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, देखिए लिमिट एन अप्रोचेस इंफिनिटी, ए एन बाय ए एन माइनस 1 is as good as ये है ना, Yes. एक ही बात है भाई, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, एन की जगह n+1 लिख दे रहे हैं ना, कहाँ है, गड़बड़ हो गया क्या, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है भाई, ये आप है ना, ये दोनों सेम होगा, अगर ये देखिए ये सब्जेक्ट टू दिस, ये दिया हुआ है ना, ठीक है भाई, तो कि अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, है, अरे रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स एज एन अप्रोचेस इंफिनिटी, तो ये एन एन माइनस 1 के ले रहे हैं कि एन प्लस 100 और एन प्लस 90 के कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्रोवाइडेड यू आर गिवन दैट इट इज अ फाइनाइट नंबर, ओके, तो अगर ये दिया है तो ये फाइनाइट नंबर है। अब इसमें क्या है देखिए, अब खत्म हो गया सवाल, इसमें लिमिट लगा दी, क्या ये लिमिट एल हो गई 1 प्लस 1 बाय, है ना, तो ये अपन निकाल के दीजिए, ठीक है भाई, एल स्क्वायर जो भी अपना है देखिए, है ना, ऐसा सीक्वेंस बेस्ड अगर उल्टा भी करें आप, हाँ इसको लिख लीजिए, फिर दूसरा बताता हूँ मैं आप, हाँ क्या बोल रहे हैं आप, हाँ ये सवाल ऐसा बेकार नहीं है, देखिए है ना, देखिए ऐसे तो क्या है, ये तो आप जानते होंगे, ये फेमस सीरीज है, क्या बोलते हैं इसको, है, हाँ है फिबोनाची, हालांकि ठीक है चलिए, हाँ फिबोनाची सीरीज के नाम से जानी जाती है, तो आपने बस फिबोनाची शब्द सुना है उस, हाँ ठीक, हाँ नहीं नहीं नहीं, देखिए फिबोनाची ने खुद कहा है कि मैंने ये सीरीज नहीं बनाई है ना, ठीक है, इट इज हिज ओन टेक्स्ट, देखिए ना, मतलब he has compiled works of other persons, though it is known in his name, but he has just compiled work, है ना, जैसे, हाँ बोले बेटा, हाँ बेटा, हाँ ए एन, हाँ अब अगर पॉजिटिव, हाँ बड़ा होगा तो इतना बड़ा, अरे ऐसे तो भाई 2n और n दोनों इन्फिनिटी की टेंड करते हैं, तो रेशियो तो 2 आ जाता है ना, है 2n भी बहुत बड़ा है, n 2n n से बहुत बड़ा है, लेकिन रेशियो तो 2 आ गया ना, है कि सिंपल सा एग्जांपल आप देखो तो, है ठीक है भाई, एक n³ है और एक 100n³ है, तो 100 गुना है उसका वो, है लेकिन रेशियो तो 100 ही आएगा, जैसे इसमें क्या है देखिए, आप ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन अपन ऐसे लिखें, नंबर वाला कर लेते हैं, लिखिए A1 is 1, A2 is 3, नंबर लिख, है ना, एंड 3an+1
इज ए एन प्लस 2 a n-1। हाँ ठीक, ठीक है तो चलता है यार, रुक जाओ 1 मिनट, घटिया ना निकल जाए साला, है ना। ठीक, देखा जाएगा, हाँ है ना। लिखिए फाइंड, देखिए अब ये तो सीक्वेंस का भी सवाल हो सकता है, कोई आपसे कह सकता है फाइंड ए एन, है ना, एंड हेंस, है ना, लिमिट्स तो क्या है इसमें, ट्रिवियल सी चीज है, देखिए ठीक है भाई, लिमिट तो एक ट्रिवियल सी चीज हो गई, देखिए है ना। हाँ तो इसमें आप देखिए, इसमें क्या है कि अपन ऐसे करते हैं कि देखिए, मतलब मैं आपको बहुत घटिया तरीका बता रहा हूँ, देखिए है ना, ठीक है। हाँ हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं आप। कह रहा मॉड, मॉड, कहाँ है मॉड। वही तो। देखो भाई ध्यान से देखिए, हंसी मजाक की बात नहीं देखी, हाँ इसको देखिए अपन ऐसे करते हैं, देखिए अपने को देखिए क्या होता है, जैसे आप लोग सीक्वेंस सीरीज पढ़े हुए हैं, या आप प्राइमरली सीक्वेंस सीरीज सवाल देखिए, है ना, लिमिट लिमिट तो लास्ट में ऐसे ही दिखाने के लिए लगा देंगे अपन, है ना। तो सीक्वेंस सीरीज में क्या होता है, आपको अगर कोई समेशन आता है, मान लीजिए आपको एक सीरीज आई, इसको जोड़ना है, तो आप क्या करते हैं, पहले स्कूटर निकालेंगे। हाँ भाई, या तो क्या देखिए आपको 2-4 सीरीज याद हैं, तो आपने उगल दिया, खत्म बात, है ना। और अगर आपको नहीं याद है, तो आपके पास सिर्फ क्या देखिए, टेलीस्कोपिक सम का ही तरीका रहता है कि उसको डिफरेंस डिफरेंस तोड़ के जोड़ो, है ना, दैट इज द ओनली वे आउट। और ये इररेस्पेक्टिव ऑफ, कहीं पर भी आपको समेशन करना है तो इधर इट इज अ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, तो आपने याद से लिख दिया कि भाई ये आंसर है, बारिंग दैट एवरीवेयर यू हैव राइट इट एज डिफरेंस, है ना। तो अपन क्या देखिए किस तरीके से डिफरेंस डिफरेंस में तोड़ के काम चलाना पड़ता है, देखिए है ना। अब वो पर्टिकुलर सिचुएशन पे पर्टिकुलर चीज करनी पड़ती है, कितनी कंफर्टेबल है वो एक अलग बात, तो अपन यहाँ पर भी वही करेंगे, देखिए है ना भाई। अपन क्या लिख रहे हैं, देखिए 3 टाइम्स, देखिए जबरदस्ती लिख रहे हैं अपन, है ना। अब उधर क्या आएगा भाई, उधर क्या आएगा बताइए, 4 कहां से जाएगा यार, हाँ -3 an कर दिए, तो क्या आया, -2 है। हाँ तो -2 टाइम्स an-1, ठीक। यस। तो an+1 -an इज -2/3 an-1, ठीक है भाई। हम्म, हट, हाँ हाँ ये आ गया आपके पास। यस। अब इससे क्या देखिए, आप थोड़ा बहुत आसान अनुमान लगा सकते हैं, देखिए A3 - A2, चलिए लिख देता हूं मैं 1-2 जगह, इज -2/3 इंटू A2 - A1, ओके, ठीक है भाई। यस। A2 हाँ अभी क्या अपन L लिख देते हैं, देखिए L इज A2 - A1, पर्टिकुलर नंबर का उतना सिग्निफिकेंस नहीं होता, है ना। फिर देखिए A4 - A3 क्या है, देखिए -2/3 का स्क्वायर, क्यों दिख रहा है आपको, है, अरे -2/3 A3 - A2 आया, और उसको फिर क्या A3 - A2 कर दिया, -2/3 इंटू L। तो ऐसा भाई A, ये कितना जाएगा, हाँ, और ऐसे करके क्या an
इज देखिए ये 3 है देखिए, हाँ देखिए 3 के साथ 1 है, 4 के साथ into है ना। ये तो आप देखिए एक तरीके से जीपी जैसी बात हो गई देखिए, है ना, जोड़ेंगे अपन, है ना, सब बढ़ जाए ये 1 2 तो पता ही है, सब। और ये एक जीपी है, फिर है ना प्रोसेस इन्फिनिटी, कोई खास बात नहीं है, इन्फिनिटी जोड़ ही देंगे, है ना, तो इनफाइनाइट जीपी सम हो जाएगी, है ना, कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं देखी, है ना। आप क्या कह रहे हैं देखिए, इसमें क्या देखिए, प्राइमरी अपना रैशनल ये रहता है, अच्छा ऊपर चला गया, हाँ हाँ, अच्छा सॉरी, देखो इसमें क्या है देखिए, मेन जो है वर्किंग रूल है वो यहां से रहता है देखिए, ठीक है भाई, या नहीं, इसमें देखिए सम ऑफ कोफिशिएंट 0 है ना, तो ये बढ़िया काम करता है देखिए, ठीक, ऐसे आप हमेशा सोच लें। सब तो अप्लाई कर सकते हैं हाँ तो ऐसे हो जाएगा हमेशा देखिए, है ना? इसमें हमेशा सब zero है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी मैं नहीं बता रहा आपको, हाँ ना, ये दुनिया से की चीज तो बता रहा हूँ, है ना, ठीक है, हाँ ऐसे देखें तो ऐसा कर हाँ, है ना, वैसे ऐसे कोई जनरल अपन ये नहीं पढ़ रहे हैं कि हाउ टू डील विद सच थिंग्स, है ना, एक पर्टिकुलर चीज को अपन मैनेज इजिली कर सकते हैं, ठीक है, बाकी सब में तरीका होता है नेक्स्ट टर्म निकालने का, ऐसा कुछ नहीं, है ना, पर अपन उसको उतना वाइड स्पेक्ट्रम नहीं दे रहे हैं, ठीक है भैया, तो कुछ भी लिखा हो तो अपन एनएस टर्म तो निकाल ही सकते हैं इन थ्योरी, yes yes एक्चुअली निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए, है ना, पर आपको अगर मान लो 2 टर्म दे दिया और आपको रेफरेंस रिलेशन दे तो इन थ्योरी तो निकलेगी ही, है, चुप रहो, हाँ, ये पॉलिनोमियल आ रहे थे, शर्म नहीं आ रही तुमको, पॉलिनोमियल लिख रहे तुमको, ये पावर एन में आएगा ना ये नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं, तभी तो ये बताया मैंने कि ये देखो पॉलिनोमियल नहीं आ रहा है, फिर भी अपने सो सकता है ना, हम्म, सर नोट करना हम्म, ठीक है भाई। बाकी देखिए कभी कभी क्या ज्योमेट्रिकल लिमिट्स वगैरह आती हैं, है ना, तो ज्योमेट्रिकल लिमिट्स वगैरह क्या है कि उसमें भी क्या है देखिए, लिमिट्स का कोई सब्सटैंटिव रोल नहीं रहता, दे आर प्राइमरली प्रॉब्लम्स ऑन ज्योमेट्री, जिसमें आखिरी में आप थोड़ी सी लिमिट लगा देते हो देखिए, है ना, हल्की फुल्की कुछ आ जाती देखिए, है ना। लिख लिया, अरे कितना देर से लिख रहे हो यार तुम, हाँ जैसे अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं देखिए, हाँ हाँ लिखिए, ऐसे लिख लीजिए आप, हाँ हाँ ऐसे लिखिए, एन, हाँ सब, पॉलीगन, हाँ ऐसे लिखिए, P1, P1 is a regular, P1 is a regular n-sided polygon, P1 is a regular n-sided polygon circumscribing a given circle, circumscribing a given circle, ठीक है भाई, फुल स्टॉप। P2 इज गिवन सर्कल, सर्कल का नाम भी रख लो C, है ना, circumscribing a given circle C, P2 is another regular n-sided polygon, P2 is another n-sided regular polygon inscribed in C, inscribed in C, ठीक है देखिए,
फुल स्टॉप। हाँ देखिए, लेट ए एन बी एरिया इनसाइड P1 एंड आउटसाइड C। ठीक है भाई, हाँ फुल स्टॉप। लेट BN be area inside C and outside P2। ठीक है, फाइंड लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी AN बाय BN। ठीक है भाई, तब इसमें क्या देखिए, एक सर्कल दिया है आपको, सर्कल गिवन है देखिए, है ना, तो सभी ठीक है भाई, सर्कल है ना, गिवन सर्कल। P1 क्या है, इसको सरकमस्क्राइब कर रहा है, तो एक पॉलीगन आपने बनाया जो इसको सरकमस्क्राइब कर रहा है। देखिए अब ज्यादा यार देखो, बहुत सारा डायग्राम भी बनाते हैं अपन, एक ट्राइंगल बनाती है बहुत देखी है ना, तो इसमें क्या देखिए, इस सर्कल की रेडियस R है। ठीक है भाई, है ना, अगर जैसे ये एंगल थीटा है मान लीजिए, ठीक, अरे R तो यही रहेगा ना भाई, हाँ ठीक है भाई, तो आप देखो क्या है, ये R है, ये कितना हो गया 2R tan थीटा, क्यों भाई, है 2R है ना, इसका एरिया कितना आ गया, इस ट्राइंगल का एरिया कितना, R² tan थीटा। ऐसे एन ट्राइंगल बनेंगे, है, तो AN कितना हो गया, NR² tan थीटा माइनस πr²। ठीक है भाई, इनसाइड द पॉलीगन एंड आउटसाइड द सर्कल। दूसरा कार्यक्रम क्या है, ये ऐसा करके बना दिया है। थीटा तो आप समझ ही रहे होंगे, थीटा कितना हो गया, ये कितना हो गया बेटा, हाँ 2 थीटा 2 पाई में, तो थीटा, अब भाई रेगुलर है ना, तो हर साइड इक्वल एंगल सबटेंड करेगी। इधर भी देख लीजिए भाई, ये क्या है R, ये R, और ये कितना हो गया, ये रेगुलर है तो सेम चीज है भाई, ऐसे करके जोड़ दो। हाँ कितना हुआ ये, नहीं नहीं बेटा 2 थीटा हुआ ना, 2 पाई में n हुआ है, ये तो अपन ने यहाँ बीच में तोड़ दिया ना इसलिए। हाँ तो BN कितना हो गया देखिए, πr²। हाँ इस ट्राइंगल का क्या एरिया है, हाफ R² sin 2 थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है भाई, तो माइनस NR² sin थीटा cos थीटा। ठीक, तो AN बाय BN कितना हो गया देखिए, सीधे लिखो भाई, N tan थीटा माइनस पाई अपॉन पाई माइनस N साइन थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, या इसको आप कह लो n अप्रोचेस, एक ही बात है। तो आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल, अब ये पाई बाय n क्या है, थीटा, अरे भाई थीटा क्या है, पाई बाय n है ना, n से डिवाइड कर दो। कुल मिला के क्वेश्चन क्या हो गया, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 tan थीटा माइनस थीटा अपॉन क्या गया नीचे, थीटा माइनस साइन थीटा को। ये है आपका क्वेश्चन, ये एन फैन सब खत्म हो गए है। अब इसको कैसे निकालेंगे, थीटा कॉमन ले लेंगे, थीटा, फिर थीटा कॉमन लेके क्या करेंगे, थीटा बन जाएगा और नीचे sin थीटा
तो 1 - 1 1 - 1 आ जाएगा, है क्यों भाई? इसको कैसे करेंगे? हैं? लॉपिटल लगाएंगे, अच्छा बेटा। ऊपर जब थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या है, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, है ना? अच्छा, आप बताइए, आप कुछ लोग क्या कह रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं? लॉपिटल रूल लगाएंगे, ठीक। हाँ लगा के बताइए कितना आएगा। हाँ अच्छा, आप लोग लॉपिटल ज्यादा यूज करते हैं? अभी आप हाँ। मैं कहाँ कर रहा था? मेरे चलो ठीक है, देखिए अच्छी बात है। हाँ लॉपिटल यूज, ठीक। -1 चुप रहो यार, देखो आप कैसे कैसे गधे जैसे बात कर रहे हैं यार ना। नेगेटिव आंसर तो आ ही नहीं सकता। एरिया का रेशियो है, लिमिट 0 बोल दो। दो एरिया के रेशियो की लिमिट निकाल रहे हो आप, तो 1 भाई 0 आ जाएगी मान लीजिए, है -1 तो नहीं आई कम से कम, है? इसलिए बोलते हैं नहीं लगाना चाहिए लॉपिटल रूल। हाँ खैर, हाँ वो एक अलग बात है। नहीं इसको आप, हाँ 1 आएगा, हाफ या 2 आना चाहिए यार, 1। हाँ अरे इसके एक्सपेंड कर दो भाई, हट, थीटा थीटा कट जाएगा, ऊपर में आ गया 1/3, है ना? ये ठीक है, देखिए। और थीटा, अरे 1/3 मतलब थीटा क्यूब बटे 3, है ना? और थीटा माइनस थीटा बाय 6 इंटू, 1 - θ²। ठीक, यस ये लिख दिए। थीटा थीटा तो कट गया, यस ये थीटा क्यूब 1/6 और 1/2, 1/3, ऊपर में तो 1/3 आया भाई, क्यों? यस सर। और नीचे क्या आ गया भाई? 1/6 चुप रहो यार, है ना? 3/6 क्या? 3/6 हाँ सेम बाय सेम हो जाएगा, मतलब सेम बाय सेम क्या होता है भाई? हाँ हाँ मतलब थीटा क्यूब आ जाएगा, ये थीटा स्क्वायर थीटा, थीटा क्यूब वो भी हो गया। हाँ तो कितना है कुल मिला के? 1/6 यस प्लस 1/2, है ना? यस सर। तो ये कितना आ गया? 3 4 2/3, तो आधा आ गया, देखिए, है ना? भाई इतना मेरे ख्याल से तो ये बेहतर रहता, बाकी ठीक है। देखिए लॉपिटल रूल में क्या रहता है, देखिए लॉपिटल रूल में देखिए, नीचे जब कुछ दिख रहा हो x³ x4 तब लगाना चाहिए, देखिए, वरना ठीक है। देखिए तो आंसर तो आएगा ही। लॉपिटल रूल में एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, कि लॉपिटल रूल क्या स्टेटमेंट होता है, तो जो भी स्टेटमेंट छोड़िए, अपने को तो क्या प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। लॉपिटल रूल में बस एक ही है, देखिए लॉपिटल रूल का जो बेसिक स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर, अरे वो सब ठीक, चुप रहो यार, 0 वो सब कहाँ कहाँ। लॉपिटल रूल का जो बेसिक स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर f'/g' की लिमिट हो तो वो f/g की लिमिट के बराबर होती है ना? समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? f'/g' की लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो वो f/g की लिमिट के बराबर होती है। ऑफ कोर्स जो कंडीशंस है वो हैं, है ना? मुद्दे की बात ये है कि डिफरेंशिएट करने के बाद अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ रही है तो अपन ऐसे छाती ठोक के नहीं चले आते, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इट सेज कि अगर f'/g' की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो f/g की लिमिट के बराबर होगी। वो ये नहीं कहता कि f/g की जो लिमिट होती है वो f'/g' की लिमिट के बराबर होती है ना? तो f'/g' की लिमिट अगर नहीं एग्जिस्ट करती फिर आप अपना जानो, है ना? है ना? तो फिर ये नहीं कहता कि अब नहीं करती तो f/g की भी नहीं करती, है ना? नहीं करके थ्योरम नहीं बनाते लोग, है ना? ये नहीं तो वो नहीं, क्या फायदा थ्योरम बनाने का, है ना? थ्योरम तब बनते जब कुछ निकल जाए जिससे, है ना? तो वो उसका जो फंडामेंटल स्टेटमेंट है वो ये है कि f'/g' की लिमिट जब एग्जिस्ट करेगी तो वो f/g की लिमिट के बराबर होगी।
बस लॉपिटल रूल लगाते समय एक थोड़ा सा अपन ध्यान रखते हैं कि भाई जब नहीं करेगी तो एफ बाई जी की लिमिट हो सकता है एग्जिस्ट करे, हो सकता है ना करे, वो तो फिर एनालिसिस का मतलब वो उससे क्या, जैसे आपने डिफरेंशिएट किया और आगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो 10 सेकेंड सोचिए, है ना। हो सकता है कि डज नॉट एग्जिस्ट ही हो, मना नहीं कर रहे हैं, है ना, बट यू शुड गिव इट ए थॉट, है ना। अगर निकल जा रहा है तो बढ़िया ही है, देखिए फिर तो सही है, देखिए फिर तो जो आंसर आया है वही आपका आंसर है ना। तो बेसिक जो स्टेटमेंट है वो अपने को पता रहना चाहिए। देखिए तो कभी जब उससे सॉल्व किया आपने और उससे डज नॉट एग्जिस्ट कंक्लूड जब कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कभी हो सकता है कभी कभी एग्जिस्ट, तो थोड़ा सा अपने को एक्सप्रेशन को और आंख गड़ाकर देख लेना चाहिए, है ना। इट माइट टर्न आउट वॉट एवर माइट बी द सिचुएशन, हो सकता है करे, हो सकता है ना करे, वो तो एक्सप्रेशन डिपेंडेंट है ना। प्राइमरली क्या देखिए ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो इनमें लिमिट तो ये फर्जी ही है ना। लिमिट का कोई सब्सटेंटिव रोल नहीं है। देखिए पहले क्या था, देखिए सीरीज एक्सपेंशन पे कम सवाल आते थे, है ना। आजकल क्या देखिए सीरीज एक्सपेंशन और लॉपिटल, इनमें अपन क्या एक जुडिशियसली चूज करते हैं कि कौन सवाल आपको ज्यादा पसंद आता है ना। ठीक है भाई, आप लोगों को लॉपिटल पसंद आता है तो आपकी इच्छा, कोई बुराई नहीं। देखिए बढ़िया मस्त थ्योरम है, देखिए है ना, खूब जगह यूज होता है ना, तो अपन को करने अच्छी चीज है, देखिए है ना। वो सबका अपना पर्सनल वो रहता है, देखिए चॉइस रहती है। ठीक है भाई, हम जैसे अवॉइड करते हैं, देखिए है ना, ये यूज करना, है ना, वो हमारी आदत में शुमार हो गया है, देखिए तो उसको हम अब क्या बदल नहीं पाते, है ना। क्योंकि पहले क्या था, देखिए जब हम लोग पढ़ते थे या जब हम पढ़ाना चालू किए उस समय क्या था, देखिए सिलेबस में लॉपिटल रूल लिखा नहीं आता था, है ना। अब तो लिखा हुआ आता है ना। तो क्वेश्चंस आते थे तो फिर क्या लोग ये बात की शक, जब जैसे पहले आंसर लिखना रहता था तो लोग ऐसा छाती पीटते थे, देखिए तो सिलेबस में नहीं है, कर देंगे तो नंबर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। ठीक है भाई, तो इसलिए फिर लोग जबरदस्ती उसको घिचीर पिचीर मर मरा के करते थे, देखिए है ना। फिर कुछ लोग कहते थे कि सीरीज एक्सपेंशन भी सिलेबस में नहीं है ना। ठीक है ना। फिर इसको उससे भी नहीं करते थे, देखिए फिर एकदम लोग अपना खून बहा के करते थे, देखिए है ना। अरे बहुत खून बहता था, देखिए अच्छा है, देखिए इस मामले में आप, है ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं वो गड़बड़ तो है ही, देखिए ठीक है भाई। अब जहां तक देखिए कंटिन्यूटी में अपन एक दो चीजें देख ले, है ना। तो इसमें क्या है, देखिए कंटिन्यूटी में ज्यादातर आप क्या देखिए भाई, इसकी कंटिन्यूटी के चक्कर आता है, देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफ एक्स का। देखिए कंटिन्यूटी की जो खूबसूरती है उसका भरपूर उपयोग आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में करते हो, देखिए ना। आपका जो फॉर्मूला होता है ये ए से बी एफ एक्स डी एक्स, है ना, है ये कितना होता है, ऐसा करके लिखते हो, है ना। तो ये तभी होती है, फॉर्मूला आपके लिए कंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए होता है ना। वो आप है ना, तो इसका भरपूर उपयोग होता है। देखिए जब पर कंटिन्यूअस होता है इंटीग्रेंड, है ना, तो समेशन बढ़िया हो जाता है, देखिए है ना। यहाँ पर अपने क्या ज्यादातर कई बार क्या देखिए इसकी डिसकंटिन्यूटी के बारे में लोग चर्चा करते हैं, है ना। तो अगर अपन इसमें प्रिज्यूम कर लें कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है, देखिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, है ना, तो अपन क्या कहते हैं, देखिए इंटीग्रल एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस है ना एट पॉइंट्स वेयर fx is an integer and that point is not, अरे यार ये चिपक जाता है, एफ हो जाता है, हाँ नेट नॉट अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये देखिए इसमें अपना प्रिजम्पशन क्या है कि एफ में तो कोई खराबी नहीं है, देखिए सारा फफूंद इसी में फैला है, देखिए ठीक है भाई। बाकी तो क्या देखिए सब जगह वो डिस इज, हाँ डिस्कन,
जहां जहां एफ इंटीजर होता है वहां वह डिसकंटिन्यूअस होता है एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ मिनिमम। देखिए क्या है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा करके है, देखिए भाई, है ना भाई, इससे ये मिनिमा पॉइंट है ना, ये मान लो इंटीग्रल वैल्यू है, ये मान लो 4 है, तो आस पास तो देखेंगे तो 4.25 4.5 का इंटीग्रल पार्ट 4 आएगा, है ना। ठीक है, देखिए, और बाकी क्या, देखिए ये मान लो ये इंटीजर है, ये 5 है, तो ऑफ कोर्स आगे पीछे अलग हो गया, है ना। और मान लीजिए क्या है, ऐसा मैक्सिमा है तो भी समस्या है कि भाई मान लो ये 5 है तो इधर इधर से 4 आएगा, ये 5 आएगा, तो यहाँ पे क्या इंटीग्रल पार्ट कंटिन्यूस हो जाता है, बाकी सब जगह डिसकंटिन्यूस रहता है ना। बाकी सब जगह से मेरा मतलब है कि जहां पर वो इंटीजर हो रहा है, अपना ये एजम्पशन क्या है, एजम्पशन है कि भाई एफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। तो वट एवर इश्यूज आर देयर आर इज बिकॉज ऑफ द इंटीग्रल पार्ट, है ना। तो अपन ये कह देते भाई, जहां जैसे अपन एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन लिखें, लिखो भाई, देखो, है ना, जैसे आप लोग देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए, हाँ, फिर अपन क्या कहते हैं, लेट, अरे भाई, एक्स इक्वल टू अल्फा बी सच दैट, अरे गपोड़बाजी ने भाई, देखिए एफ अल्फा is an integer such that f alpha is an integer and integral part of fx is continuous, then जिसे अपन ये कहेंगे ए अरे दीदी चुप रहो तुम, हाँ, अरे यार रुको, हाँ, हाँ, चलिए जैसे लिख दियो, दीदी, हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ, तो इसमें सबसे पहले तो आप ये देखिए भाई, है ना, हाँ, क्या बता रहे हैं, हाँ, आप कुछ बता रहे हैं इसमें, ऑल ऑफ ए और बी देखिए सही होगा ना यार, है ना, ऑब्वियसली, है ना। हाँ, हाँ भाई, भाई अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, देखी, ये तो क्वाड्रेटिक है, तो अपने आप तो इसको कोई समस्या नहीं होगी, है, जो भी समस्या इसी कारण होगी, वो एक जगह इंटीजर हो रहा है और वहां पे कंटिन्यूअस, तो अभी अपन ने क्या देखा, हाँ, हाँ, मिनिमम, तो मिनिमा किस में आएगा, इसमें आएगा, इसमें तो आता ही नहीं मिनिमा, है ना। हाँ, तो ए क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो गई, और ये वर्टेक्स ही हो सकता है, ठीक है भाई, है, ये क्वाड्रेटिक की वर्टेक्स पे वैल्यू जो है वो इंटीजर है, ए पॉजिटिव है और क्वाड्रेटिक की वर्टेक्स है, तो वहां पे वैल्यू, तो ये अपने पास अल्फा क्या हो गया, ये सी गलत हो गया, सही हो गया, सही हो गया, -d/2, हाँ, तो ट्रू है अल्फा पर, सही देखिए, और आप समझ रहे हैं, देखिए कि -d/4a 4ac - b² अपॉन 4a, ये एक इंटीजर है,
भाई ये वैल्यू भी तो इंटीजर है ना, तभी तो अपन इतनी कथा बांच रहे हैं ना। एफ अल्फा इज एन इंटीजर और इंटीजर है ना, तो वही देखिए इज इक्वल टू 4a लैम्डा है, ए लैम्डा लिख दिया अपन, है ना। ठीक है भाई, तो ये भी सही हो गया है ना। क्या बोल रहे हैं? ये और ये तो पक्का सही है। हाँ नहीं नहीं, चलिए रुको यार, पानी। हाँ बेटा बोलिए। तो कोई, हाँ उस केस में, हाँ तो हो सकता है लैम्डा इंटीजर है, इंटीजर है, लैम्डा जीरो हो जाएगा, उसमें क्या। हाँ वो तो ठीक है, देखिए वैल्यू इंटीजर है, देखिए ये अपने को समझ में आ रहा है कि ये सिचुएशन है और ये वाली वैल्यू इंटीजर है ना, इसलिए तो अपन ने इंटीजर लिखा थी, है ना। नेचुरल वेचुरल लिख रहा था मैं शुरू में, फिर मुझे यही लगा, है ना। इनफैक्ट क्या देखिए, हाँ ये क्या है, ए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आएगा या जीरो आ जाएगा, देखिए है ना। ठीक है भाई, हाँ तो ऐसे अपने को थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करना आना चाहिए। देखिए अपने को इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफ की ज्यादा फफूंद रहती है, देखिए है ना भाई। कंटिन्यूटी में सब्सटेंशियली, देखिए डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है, देखिए ज्यादा सब्सटेंशियल रोल क्या, देखिए वो क्या बोलते हैं कि वो क्या नाम है उनका, मॉड वर्ड के एक्सप्रेशन ज्यादा आते हैं या कॉम्पोजिट फंक्शन आ जाते हैं। हाँ बोलिए। है इनबिल्ट लिमिट जो होती है, देखिए है ना, उससे कोई मतलब नहीं होता है ना। ठीक है भाई, इनबिल्ट लिमिट अंदर में लिख रहे हो ना फंक्शन, देखो भाई बताने को बता देता हूँ, कोई मतलब नहीं होता लेकिन इसका, हाँ है ना? ठीक है भाई, हाँ यार क्यों बताए फिर। हाँ देखिए ऐसा है, एक लिमिट नहीं निकलती। देखिए इनबिल्ट लिमिट में क्या, देखिए आपको ये समझना है, अपन सिंगल वेरिएबल कैलकुलस पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने पास कभी भी साइमल्टेनियसली दो वेरिएबल नहीं होते जिस पे लिमिट लगती, हमेशा एक वेरिएबल पे लिमिट लगती है ना। अब वो जैसे पहले x पे लगा दें, फिर n पे लगा दें, फिर y पे लगा दें, वो उनकी इच्छा है। लेकिन जब अपन x पे लिमिट लगाते हैं तो सिर्फ x ही वेरिएबल होता है ना। वो फिर होता है फॉर गिवन n वे लिमिट इज ऑन x, या n पे लिमिट लगा रहे हैं तो फॉर गिवन x लिमिट इज ऑन n, है ना। तो लिमिट हमेशा एक ही वेरिएबल पे लगती है। जैसे हम आपसे ये कहें कि एफ थीटा इज कॉस थीटा, और ये लो ऐसे लिख लो भाई, क्या बोल रहे हैं। ठीक, क्या बोल रहे हैं बेटे, गड़बड़ है क्या कुछ। तो अब इसमें क्या देखो, जैसे ये है ना, इसमें कुछ अपन फंक्शन निकालेंगे लिमिट लिमिट की बात। जैसे मैं आपसे कहूं फाइंड लिमिट, अरे चुप रहो, x अप्रोचेस π/4, है ना। मान लीजिए ऐसे पूछ लिया मैंने आपको, है ना। ठीक, अरे थीटा कर दो यार, इसमें क्या है, ये लोहा है ना। हाँ ठीक है, देखिए ठीक है भाई, हाँ ये करके देखिए क्वेश्चन। अब इसमें इश्यू मेन क्या है, देखिए आपने को ये फंक्शन डिटरमिन करना है, देखिए है ना, लॉग निकालेंगे। तुम चुप रहो यार, है ना। हाँ अरे बेटा दो टर्म है, आराम से देखिए, सोचिए आराम से। हम देखिए क्या है, देखिए सबसे पहली बात इसमें ये है कि जब हम ये लिमिट निकाल रहे हैं, है ना, जब हम ये लिमिट निकाल रहे हैं तो हमको क्या है कि थीटा, जैसे कॉस थीटा से, जैसे इसको आपने मान लिया आधा,
ये कितना हो जाएगा बेटा, अगर ये आधा है तो ये हो जाएगा √3/2। इस ऐसे सोचिए, ये एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, ये अल्फा है, ये बीटा है ना। ऐसा मत सोचिए थीटा चेंज हो रहा है, थीटा नहीं चेंज हो रहा है। फॉर अ गिवन थीटा यू आर इवेल्युएटिंग द लिमिट, है ना। ठीक है भाई, देखिए अब इसको देखिए, मान लीजिए आप तो छोड़ो कॉस थीटा साइन थीटा छोड़ो, अपन पॉजिटिव मान रहे हैं, ज्यादा नेता नहीं बन रहे हैं ना। अगर ये लिमिट निकालनी है आप सोचो, हाँ यार ए बी भी छोड़ो, तुम तो ये लिमिट निकालो, हाँ ए बी कैसी तैसी, हाँ ये अगर आपको ये लिमिट निकालनी है, ये लिमिट अगर निकाल लिए तो इसको भी निकाल लेंगे, है ना। ये क्या आएगी, नहीं आएगी कितनी, हाँ 3 आ जाएगी, 3 बाहर निकाल लेंगे, है 3 इंटू लिमिट एन अप्रोचेज इंफिनिटी, क्या है देखिए 1 + 2/3 की पावर n की खोपड़ी में 1/, तो एज एन अप्रोचेज इंफिनिटी ये किधर जा रहा है, बेस 1 की तरफ जा रहा है, खोपड़ी 0 की तरफ जा रही है, 1 की पावर 0 1, है ना। मस्त 3 आंसर आ गया। तो ये 3 क्या है, मतलब 3 जो है इन दोनों में से बड़ा नंबर है, इन दोनों जो बड़ा है उसको बाहर ले लेते हैं, तो फिर ये दूसरा वाला क्या है 0 चला जाता है, आंसर अपना अंदर। तो ये अपना सीधा है, देखिए एफ थीटा क्या है, चुपचाप क्या आ गया बताओ, हाँ कॉस थीटा आ गया, अगर थीटा 0π/4 है ना, और साइन थीटा आ गया अगर थीटा π/4 ये हो गया फंक्शन, है ना। ये तो सवाल बकवास देखिए, है ना। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें क्या हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट रायता फैल गया, नीचे में चुपड़ा साफ हो गया, 0 ही आ गया, है ना। तो डज नॉट एग्जिस्ट ही हो गई, है ना। दूसरी तरफ क्या देखें, हाँ ठीक है, देखिए दूसरी तरफ देखें, जैसे π/4 प्लस में तो फिर भी क्या है 0 आएगा, है ना। ठीक है भाई, माइनस तो खत्म, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए, है ना। ठीक है भाई, लेकिन क्या देखिए ऐसा है कि इसको थोड़ा सा क्या देखिए, आप ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि कई बार अपन यहाँ इसमें एक और लिमिट लिख दें, है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैं इसको लिख देता, मान लो एफ थीटा ना लिख के, कि लिमिट थीटा अप्रोचेस π/4 लिमिट एन अप्रोचेस इनफिनिटी, दो लिमिट नहीं होती, अपने को दो लिमिट कभी भी नहीं निकालना लगता है, हमेशा एक लिमिट निकालनी रहती है, ऑलवेज, है ना। अपन सिर्फ तो एक बार में अपना एक ही वेरिएबल होता है, देखिए ठीक है भाई। अब उसमें t लिखा रहा है, x लिखा रहा है, tx दोनों लिखा रहा है, और t अप्रोचेस 0 है, तो x कांस्टेंट है वहां पर। हम लोग तो क्या करते हैं, देखिए आप लोग तो क्या उतना कर नहीं पाते हो, है ना। क्या होता है जब x लिखा रहता है तो थोड़ा लोगों के मन में x को कांस्टेंट मानने में बहुत जोर आता है, देखिए, है ना। x हमेशा क्या है, आपको लगता है ये अभी बदल जाएगा, है ना। अपन आपसे कह तो रहे हैं कि x को कांस्टेंट मान लेना, लेकिन क्या देखिए इट इज नॉट वेरी कंफर्टेबल। जैसे कोई आपसे, जैसे हाँ जैसे हम लोग पढ़ते थे तो लोग ये सवाल बहुत पूछते थे, देखिए ये कितना आएगा, है ना, कितना आएगा भाई, हाँ तो ऐसे करके क्या है, फिर लोग एक बार तो ये इतना आएगा, क्यों भाई, हाँ अपॉन x प्लस, ठीक है भाई, हाँ। तो लेकिन ये सब हम लोग गलत करते थे, फिर हमारे सर लोगों को घर जाते थे, गलत सवाल नहीं पढ़ते तुम लोग, है ना, ठीक है ना। तो ये खूब, तो ये x कांस्टेंट मानने में बहुत जोर आ जाता है, देखिए, है ना, कि a वेरिएबल है और x कांस्टेंट है, ये क्या है अपने मतलब आधारभूत जो अपनी विचार है उसके अगेंस्ट चला गया, यार ऐसा कैसे हो, है ना। ये अब सब लोग पूछते, देखिए हम लोग स्कूल में खूब पूछा जाता था, ये परीक्षा में भी आता था, देखिए, है ना। सब खूब गलत होता था, देखिए, है ना। है ना। वैसे देखिए ऑन अ वेरी ऑन सीरियस नोट, देखिए आई मेरे हिसाब से तो आपने क्या देखिए दो लिमिट कभी नहीं आई है आज तक, है ना, कभी भी नहीं आएंगी, है ना। ठीक है, देखिए, है ना, जो इनबिल्ट लिमिट है, देखिए क्या है कि ये अमूमन अपन अपेक्षा करते हैं कि नहीं आएगी, है ना। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो अपने मतलब का नहीं है, कोर्स का नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। लेकिन अभी तक तो क्या देखिए आया नहीं है, देखिए, ठीक है भाई। तो अपन अपेक्षा करते हैं कि आगे भी नहीं आएगी, देखिए दिस इज नॉट समथिंग दैट यू शुड पुट योर सब्सटेंशियल एफर्ट ऑन, है ना। आपको जितना ध्यान है ठीक है, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं, देखिए।
फिर क्या देखिए जो डिफरेंशिएबिलिटी है, क्यों भाई, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी में क्या रहता है, अरे डिफरेंशिएबिलिटी तो बताना था यार, ये टाइम खत्म हो गया। हाँ हाँ तो फिर चुप रहो, एक काम है मेरे को। हाँ क्या कह रहे हैं आगे, हाँ अगली बार भी थोड़ा सा बता देंगे, देखिए ना, क्योंकि ज्यादातर सवाल तो डिफरेंशिएबिलिटी का आता है, देखिए है ना। तो मैंने सोचा ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, देखिए है ना, और उसमें ही क्या देखिए अपन को जितना कंटिन्यूटी आनी होती है आ जाती है ना। 90% ऑफ द टाइम यू गेट क्वेश्चन ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूटी का क्वेश्चन बहुत कम आता है, देखिए है ना। ठीक है भाई, हार्डली 2 4 5 साल में एक आध कोई क्वेश्चन आ गया। डिफरेंशिएबिलिटी में एक ऑप्शन दे दे भाई, यहाँ कंटिन्यूअस है और ये है वो है ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी में जो बेसिक डेफिनेशन है देखिए है ना, जैसे क्या है डिफरेंशिएबिलिटी में जो है राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होता है ना, तो राइट हैंड जो बेसिक चीज आपको देखिए फंडामेंटली थोड़ी सी बात पता होनी चाहिए कि जो अपन राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, है ना, टर्म्स तो मैं नहीं लिख रहा, है ना, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है भाई, राइट हैंड डेरिवेटिव इस बात को इंडिकेट करता है कि दूसरा पॉइंट राइट में है ना। Yes. वो इस बात को इंडिकेट नहीं करता कि आप टेंजेंट राइट में जाके खींच रहे हो, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या, आप लोग अगर याद हो आपको तो फंडामेंटली ऐसे करते हैं, फिर ये इस पॉइंट, है ना, तो लिमिटिंग केस में क्या देखिए अपन ऐसे टेंजेंट खींचते हैं और ऐसे लेफ्ट में करके फिर ऐसे टेंजेंट खींच देते हैं, है ना। तो इसमें मुद्दे की बात क्या रहती है, सिर्फ एक चीज कि भाई देखिए वेदर यू आर फाइंडिंग राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिटिंग केस में जो टेंजेंट है वो यहीं पर खींचती है। इसको ऐसे मत समझिए, है ना भाई, क्या है ये है देखिए, ऐसे नहीं होता कि ए पे खींचना है तो अपन यहाँ टेंजेंट खींच दिए और इसको फिसला फिसला के यहाँ ला रहे हैं, ऐसे नहीं होता है ना। ठीक है, जो ये टेंजेंट, इसको अपन ऐसे कहते हैं कि अगर टेंजेंट खींचना आता ही है तो यही खींच दो, फिर उसको फिसला उसला क्यों ला रहे हो, है ना। ठीक है, ए पे टेंजेंट खींचने बोला था, हम क्या कह रहे हैं आगे जाके खींचेंगे और फिसला के यहाँ लेंगे, क्या फायदा, यही खींच दो। अगर आपको टेंजेंट खींचना आता है तो ए पे ही खींच लो। फिर तो अपन राइट और लेफ्ट का ये मतलब नहीं होता कि आगे जाके टेंजेंट खींच जाती है ना, क्योंकि लाइन खींचना है, लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो दूसरा पॉइंट कहाँ है वो इसको इंडिकेट करता है ना। इसमें जो वर्थ वाइल चीज दूसरी है देखिए, वो ये देखिए कि अपन जब डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं कई बार, जैसे कोई आपसे ऐसे कह रहा है कि एफ एक्स इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, और ए एक्स प्लस बी इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, है ना। तो आप बताओ कि भाई ए एंड बी इफ इट इज डिफरेंशिएबल, तो अपन ऐसे जैसे मेरे ख्याल शायद आप ऐसे करते हो कि ए प्लस बी इज 2, क्यों भाई, और 3 2 5, ए इज इक्वल टू 5, है ना। तो बी आ गया भाई, इतना घटिया है तो ऐसी करेंगे, है ना। ठीक है भाई, करना भी चाहिए, है ना। ठीक है ना, इसमें अपन टेंजेंट ही फिसला रहे हैं देखिए, है ना। इसमें अपन प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये डिफरेंशिएबल है, और साथ ही साथ क्या देखिए, तो अपन क्या कर रहे हैं देखिए कि थोड़ा सा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये इसका डेरिवेटिव आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये तो आगे में आ रहा है, तो अपन कह रहे हैं भाई कि इसी को फिसला के यहाँ ले आओ, है ना। ठीक है भाई देखिए, तो और लेफ्ट हैंड साइड में ये आ रहा है स्ट्रेट लाइन है, तो उसको भी हम वहां ले आ रहे हैं, डिफरेंशिएबल है तो अपन कह रहे हैं दोनों टेंजेंट इधर से एक ही होगी, बट दिस इज नॉट लिटरली यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना। दिस इज डूइंग समथिंग एल्स, दिस इज डन विद द प्रिजम्पशन कि जो डेरिवेटिव आ रहा है अल्टीमेटली एफ डैश एक्स भी तो एक फंक्शन है, तो वो कंटिन्यूअस है ना, है ना भी। तो अपन क्या कह रहे हैं देखिए, एफ डैश एक्स निकाल ले रहे हैं और फिर क्या लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 प्लस लगा दे रहे हैं, है। फिर अपन को लेफ्ट हैंड का भी पता है, तो इसमें अपन क्या है 1 माइनस लगा दे, और अपन ये मान ले रहे हैं कंटिन्यूअस है तो ये बराबर होंगे, मतलब एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है और कंटिन्यूअस है ना। तो इसमें क्या है, ये बिल्कुल सही है देखिए, है ना। क्या है देखिए, ऐसा सा ज्यादातर फंक्शन जो आप जानते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होती है ना, तो आपका काम ज्यादातर जगह चल जाता है ना। कभी कभार ऐसा होता है कि आप ऐसे बहुत कम फंक्शंस जानते होंगे
जब एफ डैश एक्स निकालो तो वो डिसकंटिन्यूअस आ जाए, है ना। ठीक है भाई। तो ऐसा करें, बट जब भी ऐसा करें तो थोड़ा कंटिन्यूटी जरूर चेक कर लें, डायरेक्ट उछल उछल के ना चले आए, देखिए, है ना। बट फंडामेंटली आप क्या कह रहे हो, कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या देखिए, डेरिवेटिव में एक बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी होती है ना, जिसपे क्या देखिए कि अभी तक तो सवाल आया नहीं है, देखिए, है ना, लेकिन कभी न कभी जरूर आएगा, देखिए, है ना, कि डेरिवेटिव जो होता है ना वो बहुत बढ़िया होता है। मतलब क्या है, मतलब क्लोज्ड इंटरवल में अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जैसे मान लीजिए क्लोज्ड ए कॉमा बी में एफ वेरिएबल है ना, तो वो एफ डैश ए, एफ डैश से कुछ आएगा, एफ डैश बी भी कुछ आएगा, तो वो एफ डैश ए से लेके एफ डैश बी है। नहीं नहीं, अरे मेरी बात ध्यान सुनो, कंटिन्यूअस होगा। कौन कंटिन्यूअस होगा, फंक्शन तो डिफरेंशिएबल बोल रहे हैं हम, है ना। देखिए हम क्या कह रहे हैं कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है क्लोज्ड ए कॉमा बी में, है ना, इसमें वो डिफरेंशिएबल है। हम कह रहे हैं देखिए कि वो एफ डैश ए से लेके एफ डैश बी, है ना, तक की सारी वैल्यूज एफ डैश एक्स अटेन करता है। एफ डैश अटेन्स एवरी वैल्यूज, जैसे कंटिन्यूअस फंक्शन में ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है भाई, कि भाई वो एफ ए और एफ बी के बीच की सारी वैल्यूज अटेन करते हैं।